2x cos 2x by 2 cos का इंटीग्रेशन sin 2x by 4 plus c where c is the integral constant। तो 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x क्यूब बाई 6 हो गया, x स्क्वायर sin 2x by 4 minus x cos 2x by 4 plus sin 2x by 8 plus c where c is the integral constant। अब यहाँ देखिए किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, आपको साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन रूट एक्स। एक ही फंक्शन है, टिर्गो है। तब एक्सरसाइज इसके पहले हम बतलाए थे कि टिर्गो का एंगल जो रहेगा, एंगल को ही सपोज करना, ट्विस्ट एंगल रहेगा। यहाँ ट्विस्ट एंगल क्या है, रूट एक्स इक्वल टू टी लेट मान डिफरेंशिएट ए बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कीजिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट के इनसाइड एक्स है, एक्स लिख दीजिए। एक्स का डिफरेंशिएशन dx, टी का डिफरेंशिएशन dt, dx by 2 रूट एक्स। कौन ठीक करने लगा है, देखो तो कौन खट कर रहा है, हाँ शुरू कर दिए, बड़ी है कौन है, कौन खटखटा रहा है, रूट एक्स का वैल्यू और dx का वैल्यू t into sin t into dt। आप देखिए ये सेट हो गया, क्या किया, रूट एक्स इक्वल टू टी माने, दोनों आपको डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन किए। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट के अंदर क्या एक्स लिखे, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन dx, टी का डिफरेंशिएशन dt, dx by 2 रूट एक्स का वैल्यू टी, तो dx का वैल्यू क्या निकल गया, 2 into dt। फॉर्म चेंज कर रहे हैं, साइन रूट एक्स का वैल्यू t, dx का वैल्यू t के फॉर्म में क्या आया, 2 into t into dt। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन हो गया अलजेब्रिक t, आई टिर्गो है, आई लेट में पहले a अलजेब्रिक आता है, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन, t फर्स्ट फंक्शन, साइन सेकेंड फंक्शन। सेट किया 2 first function into integral of the second function into dt minus integral and differentiation of the first function, integral of the second function for dt। इस इंटीग्रेशन के लिए dt है, इस इंटीग्रेशन के लिए dt है।
2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, dt dt कैंसिल कीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस डी 2 माइनस टी कॉस टी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ भी देख रहे हैं एंगल जो है ट्विस्ट है, एक्स स्क्वायर है, जो एंगल है उसको ठीक सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, लेट डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कीजिए, पावर मल्टीप्लाई कर दें, पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन x, x पर पावर 1 होगी, फिर x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt, मतलब x इंटू dx का वैल्यू आपको निकला dt/2। क्वेश्चन है उसको लिख रहे हैं, एक्स क्यू है इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, एक्स क्यू है इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू टी है, साइन एक्स स्क्वायर का वैल्यू टी, एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू dt/2, हाफ इंटीग्रल ऑफ t इंटू साइन t इंटू dt। अब हुआ फर्स्ट फंक्शन t, सेकेंड फंक्शन साइन t, फर्स्ट हाफ फर्स्ट फंक्शन t इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन into integral of the second function, all t। कीजिए आप साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, dt dt कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ तक का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस dt लिख दिए, एक स्टेप और माइनस टी कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। वैल्यू पुट कर दीजिए, पॉजिटिव इधर रखते हैं, साइन टी का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ रख रहे हैं माइनस टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इस तरीका से आपको बनाना है। 8वां अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका तो पहले से बदला उसे भी कर सकते हैं। आपको कठिन फैक्टर जो है उतना इक्वल टू टी मान लेंगे, हार्ड फैक्टर क्या है सी एक्स प्लस डी, इतना इक्वल टू टी मान कर बना लेंगे। हम इसको इंटीग्रल बाय पार्ट्स के द्वारा बना रहे हैं। इसमें नियम है
जो जिसका सिंपल ये आपका यहाँ आपको जो सिंपल फैक्टर रहेगा, यहाँ कंसेप्ट क्या है, सिंपल फैक्टर रहेगा उसे फर्स्ट फंक्शन, हार्ड फैक्टर रहेगा सेकेंड फंक्शन। सिंपल फैक्टर ये है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ध्यान दीजिए। सिंपल फंक्शन आपका सिंपल फंक्शन क्या है, ax प्लस बी फर्स्ट फंक्शन, हार्ड जो फैक्टर रहेगा उसे v। मतलब देख रहा है एक ही फंक्शन है, वो अलजेब्रिक है, एक ही फंक्शन अलजेब्रिक है। इसको हम इंटीग्रल आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा बना रहे हैं। तो किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, सिंपल फंक्शन को सिंपल फैक्टर को फर्स्ट फंक्शन, हार्ड फैक्टर को सेकंड फंक्शन। अब आपको बनाइए फर्स्ट फंक्शन ax प्लस b इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन। पावर में चेंज कर दिए इसको, माइनस इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। कीजिए इंटीग्रेशन ax प्लस b इंटू पावर क्या है 1/2 है, पावर में 1 का एडिंग कीजिए, पावर में 1 का एडिंग कर देते हैं 3/2 से डिवाइड कीजिए 2/3। और x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ क्या गुणित है, x के साथ क्या गुणित है c से क्या करेंगे माइनस। अब कीजिए डिफरेंशिएशन इसका, a वास्तव डिफरेंशिएशन का नोटेशन क्या है, d है बटा dx देखो क्या होता है d/dx ax प्लस b, देखो वाह dx बटा में कर दिए, dx बटा में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, a dx/dx क्या हो गया ये, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ऐसे भी x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट 1, a इंटू 1, a कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, a हो गया। आई स्क्वायर डिफरेंशिएशन अभी किए थे 2/3c प्लस b टू द होल पावर 3/2 इंटू dx। टू इंटू ax प्लस b इंटू cx प्लस d टू द होल पावर 3/2 बाई आपका 3 माइनस 2a/3c। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, पावर में 1 का एडिंग करें, पावर में 1 का एडिंग करेंगे तो क्या होगा 5/2 से डिवाइड 2/5। x का कोफिशिएंट क्या है c से डिवाइड कर दीजिए प्लस आपका c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, बस 2ax प्लस b इंटू cx प्लस d टू द होल पावर 3/2 बाई 3c। आइए क्या हो गया -4a बाई 15c स्क्वायर इंटू cx प्लस d टू द होल पावर 5/2 प्लस, इतना भी छोड़ सकते हैं।
इतना भी आप छोड़ सकते हैं। यदि आप सोल्व करना है तो कीजिए। कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन आपको cx प्लस b टू द होल पावर 3/2, 3c 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं। आप आई 3c क्या बच गया? 2 कॉमन ले लिए हैं, cx प्लस b टू द होल पावर 3/3c कॉमन ले लिए हैं। क्या बचा? ax प्लस b माइनस कॉमन ले लिया है यहाँ से 2, तो 2a पाई और क्या लिया है 3c, तो 15 5 से बचेगा 15c स्क्वायर। और यहाँ हो गया cx प्लस d प्लस c1 कर देते हैं हुआ, क्योंकि c का मेंशन है यहाँ c1 इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में c दिया हुआ इस कारण से हम इंटीग्रल कांस्टेंट c1 कर दिए। 2 into cx plus d to the whole power 3/2 बाई एलसीएम क्या हो जाएगा 5c, यहाँ लिख देते हैं 15c स्क्वायर, यहाँ 5c को मल्टीप्लाई कीजिए 5acx प्लस 5bc माइनस 2acx माइनस 2ad प्लस c1 2cx प्लस d to the whole power 3/2 by 15c स्क्वायर। अब 5acx माइनस 2acx क्या हो जाएगा 3acx प्लस 5bc माइनस 2ad प्लस c1, यहाँ आपको c1 इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको हम स्टार्टिंग प्रोसेस से बना सकते हैं या आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बतला रहे हैं तो उसका आपको उस मेथड से बतलाए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा बतला रहे हैं, तब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके बतलाए हैं। दिस इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, जहाँ c समाकलन नियतांक है। मैं एक्स स्क्वायर अब देखिए यहाँ किसको फर्स्ट फंक्शन, एक ही फैक्टर है अलजेब्रिक है, तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे? आपको एक्स स्क्वायर को, और आपको जो हार्ड फैक्टर है उसे सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन कीजिए। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन हाफ इंटू dx माइनस इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन into integral of the second function ax plus b to the whole power half into dx एक्स स्क्वायर इसमें पावर में 1 का एडिंग कीजिए 3/2 से डिवाइड 2/3 एक्स का कोएफिशिएंट क्या ये है, ए से आपको डिवाइड करें एक्स स्क्वायर 2x, फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए ax प्लस b टू द होल पावर 3/2, क्या से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे 3/2 से, तो 2/3 एक्स का कोएफिशिएंट a है आपका, ये लिखिए इनटू dx। थोड़ा सा ऑपरेट कर दें 2x स्क्वायर बाई 3a इंटू ax प्लस b टू द होल पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 2 4 बाई 3a
4/3a 4/3a into integral of x into ax plus b to the whole power 3/2 into dx। फिर हुआ इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इसमें यूज होगा। x फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड फंक्शन 2x स्क्वायर ax plus b to the whole power 3/2/3 minus 4/3a first function x into integral of the second function minus depreciation integral and depreciation of the first function and integral of the second function all dx। 2x square ax plus b to the whole power 3/2/3a minus 4/3a कीजिए इंटीग्रेशन। तो आपको पावर में 1 का एडिंग कीजिए, ax plus b to the whole power 5/2 से डिवाइड कीजिए 2/5। x का कोएफिशिएंट क्या है, a से डिवाइड करें। dx कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन ax plus b to the whole power 5/2 से डिवाइड करेंगे 2/5। x का गुणांक क्या है, a है, a से डिवाइड किया। अभी एक बार और करना पड़ेगा 2x स्क्वायर into ax plus b to the whole power 3/2/3 माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं 8x by 15a square into ax plus b to the whole power 5/2। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया 8/15a स्क्वायर 8/15a स्क्वायर। फिर आप ax प्लस b 1 का एडिंग कीजिए 7/2 से डिवाइड 2/7 प्लस c वेयर सी द इंटीग्रल कांस्टेंट। सॉरी x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, ये है, a से क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा a क्यू। यहाँ भी आपको a स्क्वायर हो गया, यहाँ आपको a। अब देखिए एक स्टेप और लिखते हैं 2x स्क्वायर ax प्लस b टू द होल पावर 3/2/3 माइनस 8x into ax plus b to the whole power 5/2/15a। ये आपका हो गया 16/105 a cube ax plus b to the whole power 7/2 plus c where c is the integral constant। बस एक मैथ आप बतलाया जा रहा है लास्ट। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आइलेट में ILATE एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, IA का मतलब अलजेब्रिक। तो ए से पहले क्या देख रहे हैं, एल देख रहे हैं,
ए से पहले क्या एल है, एल आपका लॉगरिथमिक है, तो एल को लॉग को यूं मानेंगे, जो आइलेट में जो पहले आया उसे फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पहले क्या आ रहा है आइलेट में लॉग आ रहा, तो लॉग फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन। अब चलिए ठीक है, फर्स्ट फंक्शन आपको log x इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस यहाँ log हुआ फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन होल dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स बाई 3 माइनस 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स से कैंसिल कर दिए एक्स स्क्वायर बस हो गया, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स बाई 3 एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। This is the integral constant। हुआ आज का इतना ही। आप लोग हुआ कोरोना वायरस ऐसा संक्रमित बीमारी है कि इससे आप लोग एक दूसरे से, यह आपको व्यक्ति से व्यक्ति में होता है, कांटेक्ट आपका बीमारी है, 2 गज की दूरी से संपर्क से नजदीक में रहिएगा, पता भी नहीं चलेगा, हो जाएगा बीमारी। और उसे व्यक्ति से यदि आपके नज़दीक से पार करते हैं, समझे ना, इसलिए कहीं भी सोशल डिस्टेंस बना कर रहे हैं, घर पर पढ़िए। हम आपको पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ा कर डाल देते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, फिर PDF देते हैं। हाँ, और हुआ फर्स्ट ईयर का बैच आपका ऑनलाइन पढ़ाई इसी महीना में आपको 20 या 21 को स्टार्ट कर दिया जाएगा, समझे ना। 20 संडे रहेगा तो 21 मतलब कि लगभग में स्टार्ट ऑनलाइन किया जाएगा। जो बच्चे इच्छुक हैं वो अपना एडमिशन करा सकते हैं। फाउंडेशन